हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हम लोग बहुत लेंदी नहीं करेंगे, चैप्टर को बहुत आराम से लोग पढ़ लेंगे। और इसमें मतलब फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, फॉरेस्ट में हमारी जो एनिमल्स की जो लाइफ है, कितने आराम से वहाँ पे वो लोग रहते हैं। थोड़ा रिस्क की लाइफ है उनकी, बट वहाँ पे वो लोग जो भी मतलब जिस तरह से रहते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि नेचुरल वेजिटेशन होता है वहाँ पे। फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है, क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं और कितनी ज़्यादा मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं। और इसके बाद नेशनल पार्क्स वगैरह कितने भी। और इस चैप्टर हमें ये भी बताएगा कि किस तरह से हमें फॉरेस्ट की देखभाल करनी चाहिए, हमें वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको किस तरह से केयर करनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है कि वहाँ पे किसी मतलब ऐसे फॉरेस्ट फायर लग जाता है कभी कभी ना, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर टाइप में ही आता है, तो उसमें हम क्या वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, जो क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स वहाँ पे स्टे करते हैं, रहते हैं, तो उस समय उनको किस चीज़ की नीड होती है, कैसे उससे हम मतलब उन लोगों को बचा सकते हैं, ये सब चीज़ हम उसमें देखेंगे और इस चैप्टर में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हमको बहुत ही ध्यान से चैप्टर पढ़ना है, समझना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक आपको और डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वो टॉपिक मैं आपको डिटेल में देने की कोशिश करूँगी। और चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये अब थोड़ा ऊपर से बाउंस हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, ये हम बात कर रहे हैं थ्रॉनी फॉरेस्ट के। थ्रॉनी फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जैसे लॉन्ग रूट में क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं, बहुत डीप तक जाती हैं और विदाउट द वाटर बहुत लंबे समय तक ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, जैसे बबूल आपने देखा है, किकर, थ्रॉनी शर्प्स, ये सब। और ये कहाँ अक्सर होती हैं, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है, और इसके आगे का जो भी हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से स्टडी करो, कुछ भी डाउट होता है तो उसको क्लियर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं, आपको बता ही चुकी मैं। इसमें छोटी सी एक्सरसाइज है, गिव वाटर टू ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कंफर्म तो नहीं बता रहे लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। फिर लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ वाइल्ड इन द फॉरेस्ट, अगर कुछ ऐसा एनिमल की हेल्थ इशू कुछ होते हैं, अगर आप कोशिश करें एनजीओ की हेल्प से, आप उसमें एक थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प का दे सकते हो। कट ट्रीज इन ए फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉट डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ, कतई नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट फायर को आप बढ़ने से रोक सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो फॉरेस्ट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द नेचर। नेचर ने हमको बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, वो है फॉरेस्ट, जिससे हम अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को तो पूरा कर सकते हैं। ये नेचुरल वेजिटेशन एक तरह का, प्लांट्स ग्रो होते हैं, अपने खुद से ग्रो होते हैं, यहाँ पे कोई इनको लगाने तो जाता नहीं है। और ये वाइल्ड एनिमल्स का एक तरह से घर है। आइडल स्पीकिंग 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर द फॉरेस्ट। हर कंट्री का 1/3 एरिया फॉरेस्ट ने कवर कर रखा हुआ। ठीक है, और एट प्रेजेंट ओनली द 1/4 इंडिया टोटल कवर्ड विद द फॉरेस्ट। ये बहुत अफसोस की बात है। एक समय होता था कि 50-50 कह सकते हैं, लेकिन हाँ 1/3 कवर होता था, लेकिन आज की डेट में 1/4 एरिया ही इससे फॉरेस्ट से कवर है, बाकी सब तो इंसान ने अपने मतलब के लिए जंगल काट के बना लिया। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो फॉर द ग्रीन लंग्स कहे जाते हैं अर्थ के। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को, ऑफ फिशिंग, हंटिंग एनिमल्स, फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड लोकल पीपल, ये सब होता है। फिर दे होल्ड बोथ द टॉप अंडरग्राउंड सॉइल फर्मली एंड द प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। देखो पहाड़ों पे जाते हो कितने ज़्यादा पेड़ होते हैं ना, वो सब उस पहाड़ों की जो मिट्टी को संभाले हुए बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पहाड़ में लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ही ना के बराबर होता है, कम होता है। तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, और जितने घने फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। और बहुत तरह की वाटर की जो वैरायटी है प्लांट्स की वहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे मतलब कहते हैं ना,
जो वाटर टेबल होता है वो मेंटेन रहता है सिर्फ फॉरेस्ट की बदौलत। जितनी प्लांटिंग करेंगे वाटर टेबल हमारा बैलेंस रहेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप स्पेसीज वेराइटी एंड अवेलेबल ऑल्सो इन एनिमल्स, ठीक है। आप ये देख सकते हो पिक्चर, समझ में आ रही है कितनी सिंपल और कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। फिर नेक्स्ट ऐसे आता है आपके प्रोवाइड हमें क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट रेयन मटेरियल इंडस्ट्री ऐसे पेपर ये सब दे रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से इनकी वजह से चल रही हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, एटमॉस्फेयर क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और दे ऑल्सो हेल्प द रेगुलेट द गैसेस साइकिल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ में एक टेम्परेचर को मेंटेन करें। ये फ्लो चार्ट आ सकता है आप लोग के, ऐसे टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। पूछे हो जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिया, तो इस तरह से फ्लो चार्ट के हेल्प से आप अच्छे से समझा सकते हो। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, कॉन्फ्रियस फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपने देखा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। नेम जैसे सजेस्ट द काइंड ऑफ द फॉरेस्ट द ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं। ये इनकी हाइट कितनी होती है, 50 मीटर तक, मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दे आर द ग्रो क्लोज टू द ईच अदर, मतलब बहुत घने घने होते हैं। और जैसे एमोनी, मैगोनी एंड द रोजवुड, इनकी जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड द ट्री आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, ठीक है। दे आर द टॉल ट्रीज एंड द हार्ड वैल्यूएबल वुड, ठीक। और ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। नेक्स्ट आता है डिसीडियस फॉरेस्ट। ये कैसे होते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दे ग्रो इन दोज एरियाज विच हैव द मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे ना ज़्यादा ना कम, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होती है। और दे आल्सो कॉल द मानसून फॉरेस्ट। एंड द ट्रीज हियर आर द टॉल एंड विद द ब्रॉड ट्रंक्स, बहुत ही ज़्यादा इनके जो तने होते हैं अगर हम बात करें तो काफ़ी चौड़े होते हैं। आप देख सकते हो ये एक तरह से एग्जांपल, इस तरह के जो पेड़ आपको देखने को मिलते हैं ये डिसीडियस फॉरेस्ट के हैं। ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर है जो आप अभी देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। जो हमने अभी पढ़ा है वो ये है। इसमें भी कौन से आते हैं, सर टीक मोस्टली कॉमन फाउंड in trees in such forests, and deodar, sal, cedar, fir, ash, arjun, rosewood and the sesame are the also some trees found in these forests. They are the formed on the lower slopes of Himalaya, West Bengal, Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Karnataka, Maharashtra and झारखंड। इस जगहों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, थॉर्नी फॉरेस्ट आर द ट्रीज विद the long root and thick bark, small leaves.